Our strength is our strong bond with our people, constitution of our country, democracy and democratic values that our people follow, and therefore we shall defend this bond and our democratic value to the hilt. We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the Constitution. फौज आइन और कानून की रहनुमाई में मुंतखब हुकूमत की मदद जारी रखेगी। कौम के सामने काबिल एतमाद और जवाबदेह इदारे के तौर पर हाजिर रहने को एजाज़ समझते हैं। पाकिस्तान में कोई भी किसी और के किए का जवाबदेह नहीं है। आर्मी चीफ का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हमारे दुश्मन अपने अज़ाइम में नाकाम होने के बाद दिल शिकस्ता हैं। उनकी हाइब्रिड वॉर का मकसद उम्मीद की फ़ज़ा को नुकसान पहुँचाना और इस मफरूज़े को तक़वियत देना है कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। यकीन दिलाना चाहते हैं कि यहाँ सब कुछ अच्छा होगा। अमन के लिए भारी कीमत अदा की है। अपने खून से अमन की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। इस मुल्क की जमहूरियत, मईशत और इस्तेहकाम फ़ौज है। जो लोग फ़ौज से लड़ने निकल रहे हैं वो दुश्मनों के कहे हुए हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा कि अगर कोई बैनुल अक़वामी साजिश के तहत समझ रहा है कि फ़ौज सो रही है वो ये भूल जाए। फ़ौज उस वक्त तक सिविलियन हुकूमत के पीछे होती है जब तक वो आबैल मुझे मार की तरह डॉन लीक्स ना कर ले। पीपल्स पार्टी का दिमाग ख़राब नहीं है कि वो सिंध से इस्तीफ़े दे। अगली बार इन्हें सिंध भी नहीं मिलेगा। मौलाना फजलुर रहमान को कुछ नहीं मिलना। पहले उनके साथ हाथ हुआ था, इस बार हथौड़ होगा। खाने पीने की अशिया सस्ती करने के लिए आइंदा हफ्ते रियासत तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि वो महंगाई की वजूहात का जायज़ा ले रहे हैं, देख रहे हैं कि ये हकीकी सप्लाई की किल्लत है या माफियाज की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ी। ये भी देख रहे हैं कि कीमतों में इजाफे की वजह स्मगलिंग है या फिर कोई और। गरीब आदमी बस समझ से बाहर है, पिसके रह गया। महंगाई जो है ना आसमान को छू रही है। गैस भी, पेट्रोल, दाल, चीनी, हर चीज़ महंगी है। चीज़ें एक तो महंगी हैं, ऊपर से मिल नहीं रही। गरीब आदमी आटा कहाँ से लेके खाएगा? 70 रुपये 80 रुपये। एक अंडा 15 रुपये का, ये कौन खाएगा? ये टूटा हुआ अंडा है। ये इस टूटे हुए अंडे को यहाँ पे औरतें रोती हैं। कितने का है? 11 रुपये का। यकीन करो उनके आंसू निकल जाते हैं कि सुबह हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे और ये टूटे हुए अंडे हमको दे दो, हम खा लें। अभी आप बोल रहे हो कि माइक जाके गरीब के हाथ में दे देते हो। गरीब के हाथ में नहीं जाएगा माइक तो आपको पता कैसे चलेगा कि गरीब की हालत क्या है। मुल्क भर में अवाम महंगाई से परेशान। आटा, दाल, चीनी, सब्जी, गोश्त, अंडे सब महंगे। गंदम की दरामद के बावजूद आटा सस्ता न हो सका। अक्टूबर के पहले हफ्ते में महंगाई मजीद 1.24% बढ़ गई। निफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में आटे की फ़ी किलो कीमत में ₹1.40 और चीनी की फ़ी किलो कीमत में मजीद ₹1 का इजाफा हुआ। प्याज 10 रुपये और मुर्गी 9 रुपये किलो तक महंगी हुई। एक हफ्ते में गोश्त, घी, दालें, चावल, दही और दूध की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि सेलेक्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके। ऑपोजिशन अपनी तहरीक से नाअहल वज़ीर आज़म को घर भेज देगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में वकला से खिताब। कहा कि इल्ज़ामात से घबराने वाले नहीं, गिरफ्तारी की धमकियां नई नहीं। 18 अक्टूबर को मज़ार क़ायद पर तारीखी जलसा करेंगे। वफाकी वज़रा का अपोजिशन जमातों को जलसे न करने का मशवरा। असद उमर कहते हैं कि बड़े इज्तिमात के लिए कौमी राबता कमेटी के इजलास में ज़ाब्ता अखलाक तय किया जाएगा। अपोजिशन कानून के दायरे में रहकर जो मर्जी करना चाहती है करे, जमहूरियत के नाम पर कानून न तोड़े। शेख रशीद कहते हैं कि अपोजिशन के जलसों में क्रैकडाउन हो सकता है, कोरोना फैल सकता है, दहशत गर्दी हो सकती है। फवाद चौधरी बोले, सियासी जमातें जिम्मेदारी का सबूत दें, जलसे जुलूस अगले साल तक मुलतवी कर दें, जिंदगी का एहतराम करें। हुकूमत कोरोना का बहाना बनाकर जलसा रुकवाने की कोशिशें कर रही है, मगर 16 अक्टूबर को गुजरावाला में जलसा हर कीमत पर होगा। रहनुमा नून लीग गया सादिक कहते हैं कि हुकूमत कोरोना के पीछे पनाह लेने का सोच रही है। तलाल चौधरी का वज़ीर आला पंजाब पर मरियम नवाज के खिलाफ साजिश तैयार करने का इल्ज़ाम। कहा जलसा होगा तो मालूम हो जाएगा कि वोट से कौन आया और धौंस से कौन आया। खुर्रम दस्तगीर बोले कि गुजरावाला की ज़िला इंतज़ामिया ने 16 अक्टूबर के जलसे की अभी तक इजाज़त नहीं दी।
इजाजत न मिलने पर जीटी रोड पर एहतजाजी जलसा होगा। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि पुरअमन तहरीक चलाएं, वेरी गुड, कानून हाथ में लेंगे तो वेरी बैड। खंबे पर चढ़े, कंटेनर पर या केटू पहाड़ पर एनआरओ नहीं मिलेगा। ये लोग झूठों के आईजी हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं 16 अक्टूबर को गुजरावाला आटा चीनी चोरों के खिलाफ फैसला सुनाएगा। जो बेटियों के साथ जेल जाते हैं उन्हें जेलों से न डराओ। अब पाकिस्तान का हर शख्स वोट को इज्जत दो के बयानिए के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म के मोमिन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि जलील शरफ़पुरी के साथ जो किया गया क्या वो हमारा सियासी कल्चर है? जलील शरफ़पुरी का कसूर सिर्फ यह है कि वो नवाज शरीफ के बयानिए से इत्तेफाक नहीं करते। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले बताएं क्या जलील शरफ़पुरी वोट लेकर मुंतखब नहीं हुए? ये सब कुछ बेगम सफदर आवान के ईमा पर किया जा रहा है। क्या कैप्टन रिटायर्ड सफदर यूसुफ रजा गिलानी से नहीं मिलते रहे? अब रखें सफदर के सर पर स्टील का लोटा। मसला वोट को इज्जत देने का नहीं, लूट मार बचाने का है। नून लीग से निकाले गए रुकने पंजाब असेंबली जलील शरफ़पुरी नवाज शरीफ के बयानिए पर अपने मौक़िफ़ पर कायम। नारवा सलूक करने वालों के खिलाफ नून लीग से कार्रवाई का मुतालबा। कहा उन्हें वज़ीर आज़म से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। गुज़श्ता रोज़ पंजाब असेंबली के फ्लोर पर जो हुआ अफसोसनाक है। सियासत को ज़ाती मफाद के लिए अखाड़ा ना बनाएं। जिसे अक्सरियत मिली उसे 5 साल पूरे करने दें। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने एक बार फिर कहा कि जब नवाज शरीफ इलाज के लिए आए तो उनके प्लेटलेट्स बहुत कम थे। उनका जो इलाज किया गया उसके असरात आने में 8 हफ्ते लगते हैं। नवाज शरीफ जब लंदन पहुंचे उनकी तबीयत में बेहतरी आ गई थी। नवाज शरीफ की तबीयत ठीक है, वो वापस आ जाएं। चार सद्दा में 2.5 साल बच्ची को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले का पता चल गया। 15 ज़ेर हिरासत मुलजिमान में से एक ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम की निशानदही पर खेतों से बच्ची के जूते और आलाए कत्ल बरामद। पुलिस के मुताबिक 40 साला मुलजिम ने बच्ची को शेख कली से अगवा किया और ज्यादती करके कत्ल किया। मुलजिम का ताल्लुक बच्ची के गाँव से ही है। बच्ची को 6 अक्टूबर को अगवा किया गया। अगले रोज़ लाश खेतों से मिली थी। नौशेरा में कचहरी के अहाते में खातून की फायरिंग से एक शख्स हलाक, 2 जख्मी। खातून गिरफ्तार। खातून हथियार के साथ अदालत में कैसे दाखिल हुई, सिक्योरिटी पर सवाल खड़े हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल कत्ल के मुकदमे में पेशी के लिए आया था। मुलजिमा के खिलाफ थाना नसीराबाद रावलपिंडी में भी कत्ल का मुकदमा दर्ज है जिसमें वो जमानत पर है। मुल्क में कोरोना से एक रोज में मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात 6558 हो गई। एक दिन में कोरोना के 671 नए केसेस के बाद कोरोना के फाल केसेस की तादाद 8646 हो गई। पाक बहरिया के नए सरबराह एडमिरल अमजद खान न्याजी के रावलपिंडी में जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स और जनरल हेडक्वार्टर्स के दौरे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल नदीम रजा ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। GHQ में होने वाली मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एडमिरल अमजद खान को पाक बहरिया की कमान संभालने पर मुबारकबाद दी। एडमिरल अमजद खान न्याजी ने GHQ में यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि भारत दहशतगर्दी की सरपरस्त रियासत के तौर पर पहचाना जा रहा है। भारतीय रियासती दहशतगर्दी इंतहा पसंदी पर अमरीकी जरीदे ने मोहर सब्त कर दी। भारतीय दहशतगर्दी खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए शदीद खतरा है। हर गुजरते दिन के साथ भारत का इंतहा पसंद चेहरा बेनकाब हो रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कुलगाम और पुलवामा में मुहासरे की आड़ में 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। FPCCI के सदर अंजुम निसार ने कहा है कि एक बहुत पुराने केस में जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार किया गया। मीर शकील उर रहमान की सेहत के मसाइल सबको मालूम हैं। जमानत पर रिहाई और केस चलते रहने में क्या कबाहत है।
जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 211 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं। करना नहीं हमें लड़ना है। और कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है, बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।